गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे की जो क्लास थी उसमें अपने ने 1.1 के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपने बात करेंगे 1.2 पे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य बताना है। नीचे दो कथन दिए हुए हैं, उन तीन कथनों में से सत्य असत्य बताना है। देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो क्या है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिसमें सारे नंबर आते हैं, उसमें प्राकृत संख्या भी आती है, उसमें पूर्णांक भी आते हैं, उसमें पूर्ण अंक भी आते हैं, उसमें परिमेय संख्या भी आती है, उसमें अपरिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, सबको मिला के जो होती है ना उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो क्या वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या आती है? तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, परिमेय संख्या भी आती है, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सारी अंक जो आते हैं ना उस किस में आते हैं, वो वास्तविक संख्या में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये क्या है, सत्य है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका संख्या रेखा को प्रत्येक बिंदु रूट n के रूप का होता है, ये दर्शाना है। ठीक है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। देखो कैसे, क्या सत्य है असत्य? संख्या रेखा में सारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं प्रत्येक का क्या हो, प्रत्येक एक रूट m के रूप में हो, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में, मतलब सब पे वर्गमूल हो। देखो तो सब पे वर्गमूल लगाएं तो क्या सारे नंबर ही अपरिमेय होंगे क्या? कि अगर रूट लगाएं संख्या रेखा पर, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या है, m प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या इसका मतलब रूट वाली संख्या होगी नहीं, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल तो 1 हो गया, इसका निकलेगा नहीं, इसका निकलेगा नहीं, इसका 2 हो गया, इसका इन सब का निकलेगा नहीं, इसका क्या हो गया, 3 हो गया, बाकियों का निकलेगा नहीं। इसका मतलब संख्या रेखा पर सारे नंबर रूट m के रूप में नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकल सकता। वो है कि m क्या है, प्राकृत संख्या हो, तो प्राकृत संख्या तो रूट वाली संख्या तो प्राकृत संख्या हो नहीं सकती, तो ये तो प्राकृत संख्या है, लेकिन बाकी नंबर है वो कहां गई? ठीक है, इसका मतलब सारे नहीं है लेकिन कुछ है। वो बोलता है ना कुछ नंबर है तो आप उसको सत्य बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि सारे इसमें है, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में, प्रत्येक सारे मतलब प्रत्येक नंबर ही रूट m के रूप में होंगे, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये नहीं होएगा। तो इसका मतलब ये क्या है आपका असत्य। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 नंबर जो है वो है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये ऊपर वाले का उल्टा बोल रहे हैं कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, सॉरी। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक नंबर तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये तो अपरिमेय संख्या थोड़ी अपरिमेय संख्या ही है ना, तो इसका मतलब प्रत्येक नहीं होती है लेकिन कुछ हो सकती है। इसका मतलब ये भी बात क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये आपका 1.1 का सवाल नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अगला सवाल है 2 नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वही सेम सवाल है। देखो वो कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं। देखो सभी धनात्मक पूर्णांकों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते जाएंगे, सारे धनात्मक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। वो कह रहे हैं सबका वर्गमूल निकालो, तो क्या सबका वर्गमूल निकालने पर सारे नंबर अपरिमेय होते हैं क्या? सबका वर्गमूल निकालने पर सारे नंबर अपरिमेय होते हैं क्या? अगर नहीं तो किसी एक का एग्जांपल दो। तो देखो इसका वर्गमूल 1, इसका निकलेगा नहीं, इसका निकलेगा नहीं, इसका 2, इसका निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं निकलेगा, बाकी होगा इसका 3, बाकी इनका किसी का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो आप क्या लिखोगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल
अपरिमेय नहीं होती है, कुछ की परिमेय भी होती है। जैसे इसका वर्गमूल निकाला तो परिमेय इसका क्या हो गया 1, रूट 4 का परिमेय क्या हो गया 2, रूट 3 9 का क्या हो गया 3। तो इसका मतलब प्रत्येक वर्गमूल अपरिमेय संख्या, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, कुछ के होते हैं। तो उदाहरण आप दोगे, उदाहरण के लिए जैसे रूट 9 है तो उसका वर्गमूल क्या आ गया 3, और 3 एक क्या है 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता वो क्या होती है अपरिमेय संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो रूट 5 को आपको क्या करना है संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो देखो अगला रूट 5 को परिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, इसको क्या करना है संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो देखो क्या करना है आपको, इसके लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है ये समकोण त्रिभुज में रहती है। कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये इसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ये होता है आपका बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब लंब, आधार और कर्ण। तो इसमें एक संबंध होता है। ठीक है, क्या होता है कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, ये इसमें संबंध होता है। ठीक है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। आपको सिर्फ क्या करना है रूट 5 लेके आना है। तो इसका मतलब आपको बेस मान लेते हैं कितना है 2 और आधार कितना है 1, तो हाइपोटेन्यूस कितना आएगा। देखो अगर मैं लंब की स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 की स्क्वायर 4। ठीक है, कर्ण की स्क्वायर इधर आएगा तो रूट पे आ जाएगा चेंज, तो इधर रह गया कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या आ गया रूट 5। इसका मतलब आपको ये ऐसे दर्शाना है रूट 5। ठीक है, अब कैसे दर्शाओगे देखो, पहले ये इतना कर लेना। ठीक है, ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके बीच में। अब क्या करना है आपको संख्या रेखा बनानी है। तो मैंने एक संख्या रेखा बना ली। देखो मैंने एक क्या किया एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा का ये बीच का बिंदु 0, इधर के सारे मान नेगेटिव, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 ऐसे चलते गए। इधर सारे पॉजिटिव 1 2। इसमें आपने क्या देखो बेस क्या माना था, मतलब आधार क्या माना था, आधार आपने माना था 2, लंब क्या माना था, लंब आपने माना था 1। ठीक है, और कर्ण फिर क्या आ जाएगा रूट 5 आ जाएगा। तो 2 फिर इधर 3, ये 4, ये 5 ऐसे चलता जाएगा इधर। अब देखो आप आधार कितना मान रहे हो 2, तो यहां से 0 से प्लस का 2 है ना, तो 1 और 2 यहां हो गया आपका आधार। ठीक है, देखो इस कर्ण के हिसाब से देखो ऐसे, ये आपका मूल बिंदु 0 है, यहां से ये 2 और ये ऊपर कितना है, तो आपको क्या करना है ये स्केल से बनाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको ना क्या क्या चाहिए, स्केल चाहिए, प्रकार चाहिए, पेंसिल चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है 1-1 सेंटीमीटर के गैप डालने हैं ये। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के गैप डालिए। फिर आपको क्या करना है यहाँ स्केल रख के 1 सेंटीमीटर तक, मान लिया कि 1 सेंटीमीटर तक हो गया यहाँ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक आपने ये ऐसी रेखा खींचनी है, ये लो हो गया। ठीक है, तो यहाँ नहीं खींचना है इसको। देखो आपको क्या ये यहाँ से लेके ये आपका मूल बिंदु यहाँ 0, तो आपको इधर से 2, तो ये आपको यहाँ क्या करना है 1 सेंटीमीटर खींचना है। 1 सेंटीमीटर खींच लिया। अब आपको क्या करना है इसको इससे मिला दो, तो ये दूरी कितनी है रूट 5 है, ये 2 है, ये 1 है, ये रूट कितनी होगी रूट 5। अब क्या करना है ध्यान से सुनना,
आपको क्या करना है, प्रकार को इतना खोलो, प्रकार की नोक यहाँ पे, पेंसिल की नोक यहाँ पे, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, पेंसिल की यहाँ रखनी है। पेंसिल की नोक यहाँ रख के आपको ऐसे घुमाना है इसको, जहां इस लाइन पे ये टच करेगा ना इसको, ये आपका बिंदु क्या होगा, √5 होगा। समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लो, पाइथागोरस प्रमेय से होएगा, ये 2 होएगा, ये क्या होएगा आपका 1, ये क्या होएगा, इसको चित्र को ना आप ऐसे बना दो, ठीक है, ये आपका 2, ये 1 और ये √5। देखो आपको 2, ये 1 सेंटीमीटर के नाप के बनाओ, 2 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद में इसको स्केल से नाप लो, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी मान ली मैंने, यहाँ तक होगी। इसको क्या मिलाना है, 0 से मिला दो, तो ये दूरी कितनी होगी, √5। अब ये √5 आपको यहाँ दर्शाना है, तो क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ रखोगे, पेंसिल की नोक यहाँ रख के नीचे घुमा दो, इसको सर्कल बनाएंगे, मतलब यहाँ से सर्कल घुमाना है। वो सर्कल इस लाइन को, संख्या रेखा को जिस बिंदु पे काटेगा ना, उस बिंदु पे क्या है, क्या मानोगे आपको, क्या है वो 5 आएगा वहां, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। चौथा क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना है, कक्षा की क्रियाकलाप वर्गमूल शक्ति का रचना कीजिए। वो जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है ना, वो वैसा वैसा आपको करना है, ठीक है। तो ये आपकी आज 1.2 कंप्लीट हो गई है। तो आगे की क्लास में अपने 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें शांत अशांत प्रकार की संख्याएं होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वैसे तो, जिस अपने बेसिक किया था एक प्रश्नावली 1 का, उसमें मैंने आपको बताया था शांत और अशांत संख्या क्या होती है। अब अपने 1.3 पे उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि शांत संख्याएं कैसे निकालते हैं, अशांत आपको कैसे पता चलेगा कि शांत है, कैसे पता चलेगा अशांत है। वैसे मैंने बताया था कि जिस संख्याओं का दशमलव प्रसार, मतलब ये जो दशमलव प्रसार होता है, जैसे मैंने बोला 0.1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ना, ये क्या है इसका, ये इस संख्या का दशमलव प्रसार है। अगर ये दशमलव प्रसार 2 अंकों तक या 3 अंकों तक या 4 अंकों तक खत्म हो गया तो इसका मतलब उसका प्रसार क्या है, शांत है। और अगर ये चलता जा रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा भाग, आगे से आगे चलता जा रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक है। अब शांत अशांत में भी 2 प्रकार की वैरायटी और होती है, एक अनवसानी अनावृत्ति और एक अनवसानी पुनरावृत्ति। उसके बारे में अपने आगे क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।